हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ ले करके आते हैं, और ये कहानियाँ इसलिए लाते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह से चलता रहता है जिससे कि अगर हम इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं तो उनसे हमारा हौसला बढ़ता है और ये कहानियाँ हमारे जीवन में कभी कभी काम आती हैं। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी, और जब आप लोग कहानी पूरी सुनेंगे तब समझेंगे कि कहानी में क्या है और इस कहानी का उद्देश्य क्या है। ठीक है क्या? एक राज्य में एक राजा रहते थे। उन राजा के पास में एक विदेशी युवक उनके दरबार में आया, और वह विदेशी युवक अपने साथ में एक पत्थर लाया हुआ था। उस युवक ने राजा को वह पत्थर उपहार स्वरूप भेंट किया। जब राजा ने उस पत्थर को देखा तो वह पत्थर बहुत ही सुंदर था। राजा ने सोचा कि यह पत्थर तो बहुत सुंदर है, चलो हम इससे अपने राज्य में जो मंदिर है उसके लिए एक भगवान विष्णु की मूर्ति बनवा करके स्थापित करवा दें। यह सोचकर राजा ने अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि इस पत्थर को ले जाओ और किसी प्रसिद्ध मूर्तिकार से एक सुंदर सी मूर्ति बनवा लाओ, जिससे कि यह मूर्ति हम अपने राज्य के मंदिर में स्थापित कर सके। वो मंत्री ने राजा की बात मानी और उस पत्थर को ले जा करके अपने ही राज्य के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास गया और उससे उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने के लिए कहा, और साथ में यह भी बोला कि आप इस पत्थर से भगवान की मूर्ति जब बना दोगे तो राजा आपको इस मूर्ति बनाने की कीमत 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर के वह मूर्तिकार बहुत खुश हो गया, और मंत्री के जाने के बाद में वह मूर्तिकार उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए अपने सारे जेवर एकत्रित करने लगा। सबसे पहले उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पर हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ना शुरू किया। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को तोड़ने के लिए कई प्रयास किए, पर पत्थर नहीं टूटा। फिर भी वह मूर्तिकार उस पत्थर को तोड़ता रहा। कम से कम उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को तोड़ने के लिए 50 बार उस पत्थर पर वार किया, पर फिर भी पत्थर नहीं टूटा।
उसके बाद अंतिम प्रयास उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा 50वीं लास्टवीं बार उस पत्थर को तोड़ने के लिए उठाया, फिर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और यह सोचने लगा कि मैं इतने प्रयास तो कर चुका हूँ, उसके बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा। फिर उस मूर्तिकार ने उस मंत्री को बुलाया और कहने लगा कि यह पत्थर तो टूट ही नहीं रहा है, इससे मैं कैसे भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ। तब मंत्री कुछ नहीं बोले और उस पत्थर को ले जा करके उसी राज्य के एक साधारण से मूर्तिकार के पास जा करके कहने लगे कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बना दो। वह साधारण सा मूर्तिकार मंत्री के सामने ही तुरंत हथौड़े से उस पत्थर पर वार किया। जैसे ही मूर्तिकार ने पहला वार पत्थर पे किया, पत्थर तुरंत टूट गया। यह देख करके मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ और मंत्री सोचने लगा कि काश वह पहले वाला मूर्तिकार अगर अंतिम बार इस पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर लेता तो शायद यह पत्थर उससे टूट गया होता और वह 50 सोने की स्वर्ण मुद्राएं उस मूर्तिकार को मिल जाती। पर उसने अंतिम बार तो प्रयास ही नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी तरह हमारे जीवन में कभी ना कभी कुछ इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, प्रयास करते हैं तो कुछ लोग तो पहली बार में ही सफल हो जाते हैं, पर कुछ लोग एक बार 2 बार प्रयास करते हैं तब सफल होते। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कई बार प्रयास करते फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। वह जब 2-3 बार प्रयास कर चुके होते हैं, जब सफल नहीं होते हैं, असफलता के कारण उनके जीवन में निराशा आ जाती है, जिसके कारण वह और आगे प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। पर दोस्तों, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिली तो हमें अपनी कोशिश को रोकना नहीं चाहिए। हमें अपनी कोशिश बराबर तब तक के जारी रखनी चाहिए जब तक हम उस कार्य में सफल ना हो जाएं। दोस्तों, तो यह रही आज की कहानी। कहानी को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।